न्यूज लाइव के ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट। ऑल मीरपुर गांव कमाल खान लगारी में कदीमी कब्रिस्तान पर बाअसर जिम्मेदार का कब्जा। जिम्मेदार ने गांव के कब्रिस्तान की अराजी को मिसमार करके मुतअद्दिद कब्रें उखाड़ डाली। गांव के रिहायशियों का कहना है कि बाअसर जिम्मेदार थर्ड प्रोडक्शन के मालिक ने हमारे आबाई कदीमी कमाल खान लगारी गाँव के कब्रिस्तान को मिसमार कर दिया है। गांव के वासियों का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DIG और SSP मीरपुर खास से बाअसर अफराद के घिनौने इकदाम का नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे उम्मीद अली लगारी की रिपोर्ट। ऑल सिंध गेम्स क्लब मीरपुर खास डिविजनल ओलंपिक स्पोर्ट्स कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इफ्तिताही फुटबॉल मैच न्यू शमा ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल हीरोज लीग चैंपियनशिप 2021 का शानदार इफ्तिताही मैच खेला गया। मैच यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। सदर ऑल शेल पंप्स एसोसिएशन मीरपुर खास शाहरुख खान मैच के मेहमान खुसूसी थे। CEO आसफा भुट्टो फुटबॉल अकेडमी सरदार माजिद लाशारी और कोऑर्डिनेटर फुटबॉल नॉर्मलाइजेशन कमेटी साजिद लाशारी भी मौजूद। ग्राउंड में शायकीन भी बड़ी तादाद में मैच से लुत्फ अंदोज हुए। मीरपुर खास से न्यूज लाइव के ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट। मीरपुर खास में सूबाई सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो की ज़ेरे सदारत जिलानी हाउस में इजलास में सैनिटर्स, MNAs, MPAs, सूबाई, डिविजनल, जिले और तहसील के ओहदेदारान और दीगर की शिरकत। इजलास में 26 मार्च को होने वाले लॉन्ग मार्च में मीरपुर खास डिवीजन से भरपूर शिरकत करने का फैसला किया गया। मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे उम्मीद अली लगारी की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो की जिलानी हाउस मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर सरफराज राजड़, आजिज डामरा, नुमान शेख, पीर आफ्ताब शाह जिलानी, डॉक्टर महेश मुलानी, खैरुन्निसा मुगल, मीर मुनव्वर टालपर, नूर अहमद भरगड़ी, कॉमरेड ननन लाल मालही, सलाम मेमन और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज लाइव के ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट। मेयो फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब रूनुमाई, माहिर अजमीरी शख्सियत फ़न और उर्दू सिंधी गुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और जिले सदर नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान टालपर और रुकन सिंध असम्बली सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी मुशायरे में शिरकत। इस मौके पर मेयो फाउंडेशन के सदर मोहम्मद इमरान मेयो, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गुलाम नबी मेयो, हाजी मोहम्मद उस्मान मेयो, माहिर अजमीरी, हबीबुल्लाह हबीब, एडवोकेट अदनान खुर्रम, मीर अलहुदाद तालपर, मीर जानी तालपर, जुनेद खान, मीर माड़क तालपर, मीर हसन धुनकाई, अब्दुलसलाम मेमन और दीगर मौजूद थे। न्यूज लाइव के ब्यूरो चीफ नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट पेश करते हैं। SHO थाना तौलका की उमरकोट रोड नज़द शुगर मिल दौरान गश्त खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 1000 गुटखा और बड़ी तादाद में गुटखा बनाने का खाम माल बरामद कर लिया, जबकि एक मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया और गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जाफराबाद से न्यूज लाइव के नुमाइंदे मल्हार खान की रिपोर्ट शामिल करते हैं। जाफराबाद में नुतकानी कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के प्रेस सेक्रेटरी मकसूद अहमद खान नुतकानी की न्यूज लाइव के नुमाइंदे से खसूसी गुफ्तगू। मकसूद अहमद नुतकानी की औरत मार के हवाले से सख्त तनकीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ लाइव न्यूज़ रिपोर्टर आपका मेज़बान मल्हार बलोच। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं नुतकानी कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के प्रेस सेक्रेटरी मकसूद अहमद। तो आज हमसे पूछेंगे औरत मार्च डे के हवाले से, जो आजकल यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है औरत मार्च डे के हवाले से। तो मकसूद साहब से पूछेंगे कि औरत मार्च डे मनाना सही है या गलत है। जी मकसूद भाई। वालेकुम सलाम। मल्हार भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है यहूदी लाबियों का, ठीक है। ये कोई आज़ादी मार्च नहीं है, ठीक है। ये जो पर्दादार माएँ बहनें औरतें हैं जो बैठी हुई अपने घरों में, वो बखूबी समझते हैं, इनके चक्करों को बहुत बखूबी समझते हैं।
ये जो आज़ादी मार्च का एक नारा लगाती हैं, ये दरअसल खुद चंद रुपयों पे बिकने वाली औरतें हैं, ठीक है। जो एक नेक औरतें होती हैं, नेक माओं की बेटियां होती हैं, नेक बाप की बेटियां होती हैं। मैं छोटा सा एक मिसाल आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, ये बात है कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखें। एक लीडर थी, एशिया का पहला वज़ीर आज़म, बिल्कुल एशिया के पहले वज़ीर आज़म थी, ठीक है। वो जब भी बाहर निकलती थी, बापर्दा दुपट्टा कभी उसने सर से नहीं हटाया। वजह क्यों? क्या वो डरती थी किसी से? नहीं। बिल्कुल नहीं। उसमें एक हया थी। औरत किस में पहचान जाती है? हया में पहचान जाती है। औरत का असल जेवर, असल ताकत, असल आज़ादी जो है ना, हया है। अगर औरत में हया नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। हया है उसकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी आज़ादी हया है। जब मोहतरमा वज़ीर आज़म बनी थी, वज़ीर आज़म बनने के टाइम भी उसने जो है ना जरदारी साहब को आगे किया था, खुद पीछे हो गई थी। वो आपने इंटरव्यू देखा होगा, ठीक है ना। पहले जरदारी साहब, फिर बाद में वो आई थी। वजह ये कि वो एक औरत थी, बिल्कुल। वो समझती थी कि भाई मेरी हया जो है ना इसमें है, मेरी गैरत इसमें है, जो मेरा शौहर आगे मैं पीछे। तो ये भी कह सकती थी ना कि जरदारी साहब आप पीछे चले जाएं, मैं एक वज़ीर आज़म हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं आगे जाऊँगी, फिर आप आ जाना। क्यों इसने ऐसे नहीं किया? क्योंकि वो एक हया की पैकर थी। चलो ये बात तो एक सियासत हो गई, ठीक है। मैं सियासतदान हूँ, ना मैं सियासत जानता हूँ। मैं एक छोटा सा मिसाल दे रहा था, ठीक है, छोटा सा मिसाल दे रहा था एक, क्योंकि वो एक औरत थी, इस वजह से मैंने एक मिसाल दी है। और रही बात ये आज़ादी की, आज़ादी 1400 साल पहले औरतों को मिल चुकी है। 1400 साल पहले जो है ना, औरतें जिंदा दफना दी जाती थी। बिल्कुल। अगर पेट में औरत को पता चलता था, या बंदे को पता चलता था, मर्द को, शौहर को पता चलता था कि भाई मेरे बीवी के जो है ना पेट में बच्ची है, तो वो गिरा देते थे कि मुझे बच्ची नहीं चाहिए। बच्चा होता था तो वेलकम, बच्ची होती थी तो दफना देते थे, पैदा होते ही जाके जिंदा दफना देते थे। क्यों? उस टाइम आज़ादी नहीं थी, उस टाइम मजहब इस्लाम नहीं था। जब इस्लाम आया दुनिया में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया, जब उसे जो है ना नबूवत से नवाजा गया, अल्लाह की तरफ से उसे अता किया गया, ख़त्म नबूवत हैं, आखिरी नबी हैं, उनके सिवा ना कोई नबी होंगे ना हो सकते हैं। ये हमारा अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन औरतों को अपने मतलब कि लिख के आज़ादी दी कि औरतें एक शहजादी हैं, जन्नत की शहजादी हैं, ठीक है, जन्नत की शहजादियाँ हैं। जो गुलाम बीबी फातिमा ज़हरा है ना, ये औरतें जो गुलाम बीबी फातिमा ज़हरा हैं, ये औरत जन्नत की शहजादी हैं। एक आजकल हम जो है ना अपने बच्चियों को ये सिखाते हैं कि आप फिल्म एक्टर का कॉपी कर लें, फिल्म एक्टर सही है, फिल्म एक्टर सही है, ठीक है, आप उसकी कॉपी कर लें, रीमा की, साइमा की कॉपी कर लें। अभी वो जो गैरतमंद माएँ बहनें हैं, वो अपने बच्चियों को ये सिखाती हैं कि आप बीबी फातिमा ज़हरा की कॉपी करें। हालांकि बीबी फातिमा ज़हरा की कॉपी करने में यहाँ भी आज़ादी है, अगले जहान में भी आज़ादी है, यहाँ भी कामयाबी है, अगले जहान में भी कामयाबी है। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप खुद बलूचिस्तान के रिहायशी हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि बलूचिस्तान के ख़वातीन भी इस औरत मार्च डे से दिलचस्पी लेते हैं या नहीं? मतलब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं मुतमईन हूँ अपने बलूचिस्तान की माओ बहनों से, ठीक है। एक तो ये तो सीधे सी प्रोपेगेंडा है, इसमें तो कभी हमारी बलूचिस्तान की माएँ बहनें शरीक नहीं होंगी। और मैं फ़ख्र से एक और अल्फाज भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये आपको पता है कि अभी टिकटॉक बैन हुई है, इसमें कभी आपने कोई बलूचिस्तान की माँ बहन की वीडियो देखी है? कभी नहीं देखी। वजह यह है कि हमारी माएँ बहनें जानती हैं, इनको आज़ादी का पता है कि आज़ादी क्या है। आज़ादी ये नहीं है कि औरतें जाके खुद काम करें, अपने शौहर बीवी, शौहर मतलब के भाई बेटे के साथ काम करें। आज़ादी इसे कहते हैं कि जब एक बेटा, एक भाई, एक शौहर, एक बाप कमा के औरत के हाथ में दे, बेटा ये लो, ये आप खर्च करो, उससे आज़ादी हम कहते हैं। बलूचिस्तान की माएँ बहनें, बल्कि बलूचिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान की जो गैरतमंद बहनें हैं, माएँ हैं, वो यही समझते हैं कि एक सिर्फ यहूदी लाबी प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल समझते हैं, ठीक है। ये जो चंद रुपयों पे बिकने वाली औरतें हैं, इन लोगों ने एक शोशा छोड़ा हुआ है, जैसे सरमद साहिबा थी। मैं तो मेरा ज़बान जेब नहीं देता, साथ नहीं देता कि मैं गलत अल्फाज उसे कहूँ, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा कि मैं एक बलोच ख़ानदान से हूँ, बलोच फैमिली से हूँ, मेरा ज़बान साथ नहीं देगा कि मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मगर ये जो है ना एक चंद रुपयों पे बिकने वाली औरत है,
जो ये सोशल मीडिया पे ये मेरी मर्जी, मेरा जो है ना जैसे मेरी मर्जी, ये तो एक सिर्फ आपको खुद बखुद भी अंदाज़ा है कि आज की हकीकत क्या है। इसकी हकीकत सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। ये चंद रुपयों पे जो है ना बिक के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं कि भाई अगले बैरूनी ममालिक को ये बता सकें कि पाकिस्तान में औरतें आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तान में औरतें आज़ाद नहीं हैं। अभी आप थोड़ा सा मिसाल लें, यूएसए में है ना कोई भाई की बहन की तमीज़ है, ना कोई माँ की तमीज़ है, ना किसी की तमीज़ है। आए दिन वहाँ पे रेप केसेस होते हैं। आप खुद यूट्यूब सर्च करें कि यूएसए में कितने रेप्स होते हैं, इंडिया में कितने रेप्स होते हैं, या कनाडा में, यूके में, डेनमार्क है, आप सर्च करें ना, आप देखें कि वहाँ पे कितने रेप्स होते हैं। इसकी वजह असल ये है कि औरत जिस तरह की आज़ादी ये मांग रही है ना, इस तरह की आज़ादी वहाँ भी है। वहाँ कितने रेप्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर्च करें पाकिस्तान में कि कितने रेप्स डेली होते हैं। और बैरूनी ममालिक, यहूदी ममालिक हैं, ईसाई ममालिक हैं या हिंदू ममालिक हैं, आप वहाँ सर्च करें कि कितना रेप्स वहाँ होता है। इस्लाम ने एक औरत एक जो है ना, औरत बिल्कुल एक सूरज मानंद है। औरत को सूरज मानंद होना चाहिए कि उसको अगर कोई देखे, ज़्यादा देखे ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए, अगर ना देखे तो बिल्कुल रिलैक्स रहे। इससे कहते हैं आज़ादी औरत की। चलो ठीक है नाजरीन, इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। न्यूज़ लाइव रिपोर्टर मलार बलोच, अल्लाह हाफ़िज़।